अगर आपके पास भी रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं तो आपके लिए काम की और फायदेमंद खबर है। अरबपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स का डिमर्जर कर रही है। कंपनी ने शनिवार को शेयर मार्केट को दी गई इंफॉर्मेशन में बताया कि कंपनी को अलग करने की प्रभावी तारीख 1 जुलाई तय की गई है। वहीं नई कंपनी के शेयर अलॉटमेंट करने के लिए 20 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई है। डिमर्जर के पूरे होने के बाद नई कंपनी का नाम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज होगा। इस डीमर्जर को पिछले महीने रेगुलेटरी अप्रूवल मिला था। इसके बाद शुक्रवार को बोर्ड की बैठक में रिकॉर्ड डेट तय कर दी गई है। ईशा अंबानी और पूर्व सीएजी राजीव महर्षि को इस अलग की गई फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड में शामिल किया गया है। शुक्रवार को हुई बैठक में नए डायरेक्टर्स की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई। कंपनी ने बताया कि गृह सचिव और सीएजी रह चुके फॉर्मर ब्यूरोक्रेट राजीव महर्षि को RSIL में 5 साल के लिए एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा हितेश कुमार सेठी नई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO होंगे। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए है। अभी इस पर RBI से मंजूरी लेनी बाकी है। रिलायंस के हर शेयर होल्डर को मूल कंपनी के 1 शेयर पर नई कंपनी का 1 शेयर मिलेगा। डिमर्जर का प्रोसेस पूरा होने के साथ जियो फाइनेंशियल को भारतीय स्टॉक एक्सचेंजेस BSE और NSE पर लिस्ट कराने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कंपनी ने शेयर मार्केट को दी गई सूचना में बताया कि जहां कंपनी को अलग करने की इफेक्टिव डेट 1 जुलाई डिसाइड की गई है, वहीं नई कंपनी के शेयर अलॉट करने के लिए 20 जुलाई की रिकॉर्ड डेट तय की गई है। यानी जिन भी लोगों के पास रिलायंस के शेयर होंगे उन लोगों को नई फर्म के भी शेयर्स मिलेंगे। डिमर्जर के समय नजदीक आने और रेगुलेटर से मंजूरी मिलने के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में तेजी देखी जा रही है। शुक्रवार को बाजार बंद होने पर स्टॉक 2,633 रुपए पर क्लोज हुआ, लेकिन बीते 3 महीने में शेयर ने 12.50% का रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है। ब्रोकरेज हाउस रिलायंस के स्टॉक को लेकर बेहद बुलिश है। JP मॉर्गन ने 2,960 रुपए के टारगेट के साथ इन्वेस्टर्स को स्टॉक खरीदने की सलाह दी है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स को लेकर ब्रोकरेज हाउसेज का अनुमानों पर अगर नजर डालें तो JP मॉर्गन का मानना है कि 189 रुपए शेयर प्राइस हो सकता है। जेफरीज का मानना है कि 179 रुपए और सेंट्रम ब्रोकिंग ने 157 से 190 रुपए का अनुमान जताया है। चलिए अभी जान लेते हैं कि कंपनी क्या कुछ कामकाज करने वाली है। तो ये कंपनी उपभोक्ताओं और कारोबारियों को संपत्ति के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर लोन प्रोवाइड कराएगी। बाद में ये बीमा, पेमेंट, डिजिटल ब्रोकिंग और एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज भी देगी। फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस के डीमर्ज कर अलग इंडिपेंडेंट कंपनी का बेनिफिट ये होगा कि ये कंपनी अब फाइनेंशियल सर्विसेज पर एक्सक्लूसिव रूप से फोकस कर पाएगी और इस सेगमेंट में मौजूद अवसरों को खोज पाएगी। जेफरीज के मुताबिक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का नेटवर्थ 28,000 करोड़ रुपए है। साथ ही कंपनी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज की 6.1% हिस्सेदारी है, जिसका वैल्यू 96,000 करोड़ रुपए है। JP मॉर्गन ने अपने एक नोट में कहा कि डिजिटल और रिटेल सेक्टर में रिलायंस की मजबूती का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैक्वेरी रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की वैल्यू 1.52 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगी और देश की 5वीं सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बन सकती है। 20 जुलाई को कंपनी के शेयर अलॉट किए जाएंगे और याद रखें कि जिन भी लोगों के पास रिलायंस के शेयर्स हैं उन लोगों को नई फर्म के भी शेयर्स मिलेंगे और प्रत्येक शेयर धारक को मूल कंपनी के 1 शेयर पर नई कंपनी का 1 शेयर मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।